हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। देख लेते हैं गाइज, आपके पर्सन अभी आपसे क्या चाहते हैं, एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर हैं, उनकी करेंट एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, डेथ एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं गाइस, कार्ड्स आपके सामने हैं। आज 3-3-3 की एनर्जी बहुत आई है। देखो, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर सबसे पहले तो 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पर एक मैसेज मिलता है क्लियरली कि अपने पास्ट के डिसीजन पर, अपने पास्ट के हुए कामों पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। जो भी हुआ आप दोनों के बीच में हुआ, इन्होंने जो भी डिसीजन लिया, इन्होंने जिसकी बात मानी, या जो कुछ भी हुआ, लेकिन इस समय पर आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान अपने किए हुए पास्ट में जो भी उसने काम किए हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। दूसरा मैसेज जो यहाँ पर नज़र आता है वो ये कि आपके पर्सन बार बार यूनिवर्स से सवाल कर रहे हैं, अब जानने का प्रयास करें कि क्या मेरी कभी कोई खुशी पूरी होगी। बिकॉज 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन चाहते हैं विश फुलफिलमेंट। विश फुलफिलमेंट का अर्थ होता है कि मुझे मेरी सारी खुशियाँ मिलें। बट ऊपर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जैसे इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने दुनिया के लिए बहुत किया है, सबके लिए बहुत किया है, पर इस पर्सन को कोई रिटर्न नहीं मिला है। यहाँ पर आप बोलेंगे कि दी मेरे लिए तो कुछ नहीं किया, तो आपके लिए हो सकता है ना किया हो, बट और जो लोग हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर, उनके लिए इस पर्सन को लगता है मैंने सबके लिए बहुत किया है, तो उसका तो अच्छा रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकता है आपने इस पर्सन के लिए भी किया हो, औरों के लिए भी किया हो, फैमिली के लिए भी किया हो, आपने सबके लिए किया हो, बट इस पर्सन ने आपके लिए पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन इसको ऐसा लगता है कि इसने सबके लिए बहुत किया है और इस पर्सन की खुशियां पूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जैसे उसको लगता है कि मेरे साथ ना बैलेंस नहीं हुई चीज़ें। ठीक है, जैसे पास्ट के, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि यूनिवर्स आपको बिल्कुल एज इट इज उसी एनर्जी में रखकर समझाता है, या बिल्कुल वैसी ही एनर्जी में। जैसे काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो यहाँ पर ये बोलेंगे कि शिवी दी, मेरी पास्ट में मेरे पार्टनर ने मेरे साथ बिल्कुल भी बैलेंस नहीं किया, मैंने उसके लिए बहुत किया लेकिन उसने मेरे साथ कुछ भी बैलेंस नहीं किया। आपके पार्टनर इस वक्त उस एनर्जी में है
कि दुनिया इनके साथ बैलेंस नहीं कर रही। ये दुनिया के लिए बहुत कुछ कर रहे हो सकते हैं, बट दुनिया इनके साथ बैलेंस नहीं कर रही। बैलेंस ना करने का मतलब है कि देखो मैंने तो तुम्हारे लिए किया, तुम मेरे लोग थे, तुम मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुम लोगों ने फ्रेंडशिप में सबने मिलकर मुझे धोखा दे दिया। मतलब तुम लोगों ने मेरा वापस नहीं लौटाया, मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन यहाँ पर नजर आते, जहां पर इनको ऐसा फील होता है कि मैंने किया बट रिटर्न नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। एक मैसेज जो यहाँ पर यूनिवर्स देना चाहते हैं 3 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ, कि इस पर्सन का जो दिल है ना बहुत बुरी तरीके से तोड़ा हुआ है किसी ने। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो ध्यान है ना, आप देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स तो टूटे हुए दिल की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में भी ऐसा नजर आता है जैसे इस पर्सन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्होंने पास्ट के अंदर क्या कैसे और मतलब किसका दिल उस लेवल से तोड़ा। बट यस, यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है 3 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ, किस पर्सन को अपना दिल टूटा हुआ बखूबी समझ में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पास्ट की हुई गलतियों पर इस पर्सन को रिग्रेट तो है, लेकिन टूटा हुआ दिल ये पर्सन अपना देख रहे हैं। देखो अभी भी ना, जैसे यहाँ पर एनर्जी ऐसी निकल के आई है कि आप किसी की प्लेस पर जाकर समझने का प्रयास करते हैं, फिर भी जैसे वहां पर जाकर आप एक्सक्यूज देते हैं कि मेरा ज्यादा टूटा है मेरे को ज्यादा चोट पड़ी है। देखो यहाँ पर आप सही बोलते हो कि आपको ज्यादा चोट पड़ी है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। जैसे अगर आपका पर्सन यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरे को ज्यादा चोट पड़ी है, उस समय पर आपको इतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना मुझे आज हो रहा है। ये बात मैं पता है क्यों बोल रही हूँ कि ऐसा सच होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको जो मिलेगा वो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। मतलब आपके पार्टनर को जो मिला है वो इंटरेस्ट के साथ मिला है। इंटरेस्ट कहाँ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका दिल आज से 2 साल पहले तोड़ा इस पर्सन ने, 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा ना तो जब आपके पर्सन का टूटेगा तो थोड़ा और अच्छे तरीके से टूटेगा। कहने का अर्थ समझिएगा, यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि ठीक है, आप कहते हैं ना हिसाब किताब होता है, नहीं बराबर से उतना नहीं होता, थोड़ा ज्यादा ही होता है, इंटरेस्ट लग जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है क्योंकि एक्सक्यूज देने की एनर्जी है कि मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, मैंने इतना गलत नहीं किया था जितनी सजा मिली है। लोग बोलते हैं ऐसा कि मैंने इतना गलत नहीं किया था जितनी मुझे सजा मिली है, तो सजा इसलिए मिल गई क्योंकि उसमें इंटरेस्ट जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर कर्मा का लॉ एकदम बिल्कुल सीधा है। अगर आपको समझना है कि कर्म क्या है, तो मन कर्म वचन से इस पर प्रकृति को, परमात्मा को आप जो भी दोगे मन कर्म वचन से, वही प्रकृति परमात्मा तुमको लौटा देंगे, ऐसा होता है। इसलिए वचनों पर भी सोच समझ के, कर्मों पे भी सोच समझ के, और मन पे भी मतलब विचारों में भी सोच समझ कर ही किसी का बुरा करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही कि जो तुम दोगे वो तुमको लौटाएगी प्रकृति, ठीक है। और कहते हैं कि जब गोल घूम के आता है थोड़ा ज्यादा ही आ जाता है, इंटरेस्ट के साथ आ जाता है। अब यहाँ पर एनर्जी आ रही है 9 ऑफ शॉर्ट्स। हो सकता है 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स। आपके पर्सन की स्थिति ऐसी है कि रातों में पर्सन जागते हैं, नहीं आती है नींद। और सबसे बड़ा गम इस पर्सन का ये है कि मेरा दिल बहुत गंदा टूटा है, मुझे बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है, इतना मैं डिजर्व नहीं करता था जितना मेरे साथ हुआ है। और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अब शायद इन्हें इस तरीके का कोई इंसान नहीं मिलेगा। इनका दिल जैसे होता है ना कि जब आपका दिल टूट जाता है तो आपको लगता है कि शायद मुझे अब कोई इंसान नहीं मिलेगा, शायद मुझे प्यार करने वाला कोई इंसान नहीं मिलेगा। सेम एनर्जी में आप रह चुके हो। आपको भी ऐसा लगा था जब आपके पर्सन ने दिल तोड़ दिया था कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, मुझे अब क्या भी प्यार नसीब नहीं होगा, मेरा पार्टनर तो धोखेबाज निकला, चीटर निकला, वो मेरा दिल तोड़ के जा चुका है, अब तो मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, प्यार तो दूर है, मुझे अब कुछ भी नसीब नहीं होगा। तो सेम इस पर्सन की एनर्जी भी कि मुझे कभी प्यार नसीब नहीं होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर यूनिवर्स आपसे एक सवाल करता है कि क्या आपने दिया था। अगर आपने दिया है तो आपको चिंता नहीं करनी, कहीं से लौटेगा, जरूरी नहीं उसी इंसान से लौटे, किसी भी इंसान से लौटेगा, लेकिन जो दिया है वो लौटता है। तो अगर हमेशा ही प्यार बांटा है, अब हमेशा ही लोगों में पीस बांटा है, हमेशा ही लोगों की मन को शांत किया है, हमेशा ही लोगों के सुख का कारण बने हो, हमेशा ही लोगों के लिए किया ही किया है, तो वो लौटता है, वो पैसा ही लौटता है, थोड़ा ज्यादा ही लौटता है, ठीक है। लेकिन हमेशा दूसरों को दुख दिया है, दूसरों को आपने गंदे शब्द बोले हैं, दूसरों का बुरा ही किया है, हमेशा सबसे झगड़ा किया है, किसी का कुछ अच्छा नहीं किया, किसी के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको सब कुछ मिलेगा। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, बहुत सारे लोगों को हमने देखा उनको सब कुछ मिलता है, वो इस लाइफ टाइम की एनर्जी नहीं होती है उनकी। कई बार उन्हें कुछ पास्ट लाइफ से भी उनका कुछ अच्छा रहता है अकाउंट, उसकी वजह से भी उन्हें चीजें मिल रही होती हैं, लेकिन इस लाइफ टाइम का वो इतना बिगाड़ लेते हैं कि आगे मिलना बंद हो जाती है एक टाइम के बाद, ठीक है। तो जो दोगे वो आएगा वापस, ये प्रकृति का नियम है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का जो फोकस है वो इस चीज पे ज्यादा है कि मेरा दिल टूट गया, बल्कि आप देख रहे हो मुझे ऐसा नजर आ रहा है एस ऑफ कप्स कार्ड के साथ
कि उस पार्टनर की आप देख रहे हो किंग ऑफ वॉन्ड्स है वहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स के पीछे एस ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे वहां पर वो एक कप ऑफर हो रहा है जिसकी तरफ वो किंग पीठ देकर बैठा है, यानी कि वो किंग उस कप की तरफ देखना नहीं चाह रहा जो उसे यहाँ से ऑफर हो रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ के अंदर आप शायद ये पर्सन आपकी तरफ नहीं देख रहे, आप इस पर्सन को प्यार देना चाहते हो या फिर आप इनके साथ कनेक्शन में आना चाहते हो सकता है मेरे व्यूअर्स तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यू नो अपने पार्टनर के साथ दोबारा कनेक्शन में आना चाहते हैं, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल टूट गया है एंड अब कभी मुझे कोई कनेक्शन या मुझे कोई लव नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद उसको आपको देखकर ऐसा लगता है कि कोई किसी को कैसे ही माफ कर सकता है, क्योंकि पास्ट में इस पर्सन ने गलती की है, थर्ड पार्टी में जाने की इस पर्सन ने पास्ट के अंदर गलती की है, तो शायद इस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि आप इस थर्ड पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगे और वो पॉसिबल भी नहीं है, अब मेरा तो दिल टूट गया, ठीक है, अब मुझे तो कभी लव नसीब नहीं होगा। बट जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस पर्सन के पीठ के पीछे, यानी कि इस पर्सन को ये देख नहीं रहे हैं लेकिन कोई ऑफर इस पर्सन की लाइफ के अंदर है, ये ऑफर मेरे व्यूअर्स का हो सकता है, ठीक है, ये ऑफर मेरे व्यूअर्स का हो सकता है, या फिर कभी कोई ये सोचे कि मुझे ये चीज मिल नहीं सकती, ये सोचना ही गलत है। आप बस ये देख लो कि क्या बांटी थी, क्या दी थी, ठीक है, अगर आपके दिमाग से आ रहा है या दिल से आ रहा है कि हाँ मैंने बांटी थी और मैंने दी थी, कभी जैसे अपने लोगों में प्यार बांटा है, लोगों में शांति बांटी है, अपने घर वालों को बहुत प्यार दिया है, घर वालों के लिए बहुत किया है, अपने पार्टनर को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए बहुत किया है। अब देखो कि मैंने जिंदगी में अभी तक की जो उम्र है मेरी 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इसमें मैंने क्या बांटा है, जो भी मैंने बांटा है अगर वो अच्छा बांटा है, ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है, तो फिर अपनी चिंता नहीं करनी है, लेकिन हमेशा बुरा ही बांटा है, ठीक है, तो फिर आप ध्यान से रखो कि जो भी बांटोगे वही लौटेगा। तो यहाँ पर जैसे एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन को ना, हो सकता है इस पर्सन ने आपके लिए भली एफर्ट नहीं लगाया, मुझे लगता है इस पर्सन ने औरों के लिए बहुत किया है, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स पर्सन को लगता है मेरे साथ जस्टिस नहीं हुई, मैंने सबके लिए बहुत किया पर मुझे रिटर्न में मेरी खुशियां पूरी क्यों नहीं हो रही, ठीक है, तो हो सकता है इस पर्सन के लिए ऑफर है, आपका ऑफर हो सकता है, पर राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी है कि ये इनका फोकस टूटे हुए दिल पर है, ठीक है, अपने को चोट पड़ती ना तब इंसान को समझ में आता है कि मेरा दिल टूट गया, अब मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, दूसरों का तोड़ के तो इंसान को लगता है कौन सी बड़ी बात है, आज एक नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही, लेकिन जिसका टूटता है उससे पूछो कि एक्स और नेक्स्ट उसको करने में कितनी आफत आती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस समय पर जो अपनी अपनी ही पार्टनर की एनर्जी में स्टक हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ना, और यूनिवर्स उन्हें इतना हील कराएगा कि वो आगे जरूर बढ़ेंगे। हीलिंग ही आपको मूव ऑन करने का रास्ता देती है, बिना हीलिंग के आप सिर्फ और सिर्फ एक उसकी एनर्जी में होते हैं कि कोई आए और आपको उस दर्द से बाहर निकाले, लेकिन खुद से आप नहीं उस एनर्जी में टैप इन कर पाते हो। हीलिंग में यूनिवर्स आपको इन सब चीजों से आजाद कर देता है। डेथ कार्ड दिखा रहे हैं कि आपका पर्सन पूरी तरीके से घायल अवस्था में जा चुका है और हो सकता है इस पर्सन को बहुत सारे लोगों ने मिलकर बिट्रे कर दिया, यानी कि धोखा दे दिया। तो जब से इस पर्सन को बिट्रे मिला है, धोखा मिला है, डेथ कार्ड दिखाता है कि इस पर्सन के अंदर लगातार ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन? जैसे डेथ कार्ड में यहाँ पर ये दिखाते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका, जैसे यूनिवर्स ने यहाँ पर बता दिया हो कि सब कुछ खत्म, तुम्हारी लाइफ फिनिश, खल्लास, ठीक है, वो एनर्जी होती है ना जब आप कहते हो श्री सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ फिनिश हो चुका है, वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम स्टार्ट, वहीं से वही होता है आपका रॉक बॉटम जो आपने हिट किया है, और वहीं से आपकी लाइफ की न्यू जर्नी या न्यू स्टार्ट होता है, जहां पर आपको कुछ समय लेकर यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म करता है, हील करता है, एनर्जी शिफ्ट करता है, आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। वो पेनफुल टाइम होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप फाइनली उस एनर्जी से निकल के बाहर आके ब्लेसिंग्स को एंजॉय करते ही करते हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर की राइट नाउ एनर्जी है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब शायद मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि इसके पास लव का ऑफर है, लेकिन हमेशा की तरह इस पर्सन ने पहले भी आपको नहीं देखा, आज भी ये पर्सन आपको देख नहीं पा रहे, ठीक है, इस पर्सन को पहले भी देखने में दिक्कत थी, आज भी देखने में दिक्कत है। पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिखा रही है कि जैसे ये पर्सन ना जिद, प्यार की मामले में बहुत जिद से होता है ना कि आपने कहा मेरा दिल टूट गया, अब मुझे प्यार व्यार नहीं चाहिए, या फिर अब मेरे साथ ऐसा कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो तुम चाहते हो कि हर काम तुम्हारी मर्जी का हो, एक बार यूनिवर्स की मर्जी का हो जाने तो इस पर्सन की एनर्जी में ना प्यार को लेकर बड़ी जिद भी है। कैसी जिद? कि मुझे चाहिए तो, लेकिन मेरी मर्जी से चाहिए, कि जब मुझे चाहिए था, जैसे मुझे चाहिए था, ईगो के साथ चाहिए था, वैसे ही देना था ना, अब क्यों ऑफर कर रहे हो, ये अब क्या फायदा है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की, जहां पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे प्लान से ना 1000 टाइम बेटर ही हमारे प्लान होते हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी देखने को तैयार नहीं है, अभी उसका फोकस इस चीज पे है कि मुझे है तो अब मुझे
मुझे मेरे दिल को तोड़ा गया है, ठीक है। और जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, इनको रियलाइज होना ही होना है, ठीक है। क्योंकि आप जो इनर वर्क करते हो, आप जो यूनिवर्स से कनेक्शन बनाते हो, वो एनर्जी जाकर इस पर्सन को रियलाइज करवाती है। देखो डेस्टिनी में कौन है ये अलग केस है, किसके साथ आपका फर्दर कर्मा है ये अलग केस है, लेकिन जिसने भी दिल तोड़ा होता है उसको रियलाइज जरूर होता है। इसलिए तो आपको इतने नाम वाम दिखते रहते हैं उस इंसान के, क्योंकि प्रकृति उसको भी रियलाइज करवा रही होती है ट्रिगर देके, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है। अभी तो मुझे लगता है इस पर्सन की बहुत हीलिंग की जरूरत है, बिकॉज 10 ऑफ शॉर्ट्स खत्म ही है इंसान। जैसे उसको मरी हुई हालत में जैसे होता है ना, कि जैसे बिट्रे कर दिया और अब मुझसे उठा नहीं जा रहा वाली एनर्जी है ये। ओके, सो गाइज, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।